देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को, आपके लिए क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। डर, डर, बहुत ज़्यादा डर, आपको अप्रोच करते हुए डर। 2 नंबरी इंसान होंगे तभी अप्रोच करते हुए डर रहे हैं, 1 नंबरी होते तो नहीं डरते। तो यहाँ पे डर, किस चीज़ का डर है मैं देख लेती हूँ। एरिस, लियो, सजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 12 या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डर किस चीज़ का है देख लेते हैं। किस लिए डर रहे थे कल रात को, किस लिए डर रहे थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों से वो आपसे बारे में बात करते हैं, आपसे शादी करने के लिए बात करते हैं। वो लोग जो सलाह मशवरा देते हैं, कोई कहता है दूसरी रख लो, कोई कहता है पहले को मत छोड़ो, हो सकता है ऐसी बहुत सारी सलाह देते हैं। वो सलाह पे आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, होता है ना, कमेटी बिठाना चाहते हैं या सम्मेलन करना चाहते हैं आपके साथ। दो जनों का भी सम्मेलन होता है। यहाँ पे दिख रहा है 2 जनों का सम्मेलन हो सकता है, और हो सकता है आपको कोई समझाने वाला भी आ जाए कि देखिए ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हो सकता है आपको कोई समझाने वाला तीसरा आ जाए, है ना, कि किसी, अगर मैरिड है तो, अगर अनमैरिड है तब भी मुझे दिख रहा है कोई ना कोई है आपको सलाह जरूर देगा, है ना। किसी की गृहस्थी नहीं उजड़नी चाहिए, है ना। इसका जो राल टपक रहा है, दोनों तरफ टपक रहा है, तो इसके राल का भी ध्यान रखिए। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है आपको कोई समझाए, है ना। हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और जिसमें आपको समझाने के लिए कोई असिस्टेंट वो लेकर आए, जिससे उनकी एक्स भी रह जाए, उनके लड्डू लड्डू हो जाए, उनके गार्डन गार्डन रहे और आपकी बंजर जमीन बन जाए। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये प्रपोजल लेकर आपके पास आने वाले हैं कुछ ही दिन में, कुछ ना कुछ ऑफर देने वाले हैं जो आपके फेवर में नहीं होगा, उनके फेवर में ही होगा, ऐसा ही दिख रहा है। तभी ये खौफ, डर है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब चोर चोरी करता है उसे तो खुद पता होता है ना कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ये गलत है जो मैं डिमांड रख रहा हूँ। तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा मुझे पता है, तो फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रपोजल दूंगा। अगर हाँ भी भरती है फिर मेरे होता ना, मेरा मुंह घी में होगा, कुछ गवा कर कुछ नहीं पाऊंगा। भगवान ने ये बम्पर ऑफर भेजा है, लॉटरी की तरह है। एक बार ग्रैब करने में थोड़ी सी इज्जत ही तो गंवानी पड़ेगी। तो वही उन्हें लगता है कहीं आप वीडियो ना बना लो, एमएमएस क्लिप बनाकर वायरल ना कर दो, जिस वजह से उन्हें डर लग रहा है ना। ऐसी 420 वाली अप्रोच तो आप वीडियो बना के, क्लिप बना के सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जहां जहां आप जानते हो। मैं होती तो यही करती। तो यही चीज का डर है उन्हें। हो सकता है आपको कोई समझाने के लिए असिस्टेंट लेकर आए। यहाँ पे किसी से बात जरूर कर रहे हैं आपके बारे में, जिस वजह से वो डर रहे हैं, इसलिए कि वो थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं। अगर आप उनकी एनर्जी पिक करोगे तो वो थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं और आपको बोनस की तरह यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते और आपको ऐसा कोई प्रपोजल, आपको मिस्ट्रेस हो सकता है रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कल रात की एनर्जी में। प्रिपेयर रहिएगा वीडियो बनाने के लिए, उनका ऑफर आते ही वायरल कर दीजिएगा। बेशक 5D में आप दोनों कनेक्टेड हो, 3D में तो उनकी अकल घास चढ़े जाती है, भूसा भरा होता है। इसलिए कि भगवान ने आपको अकल और शक्ल दोनों ही दिया है और दिल भी आप ही को दिया है, तो तकलीफ भी आप ही को होगी। उनके ऐसे प्रपोजल आते रहेंगे, किसी लड़की से मेरी मुलाकात करा दो, है ना। बहुत सी फेमिनाइन मुझे लिखती हैं कि मेरे मस्कुलाइन ने मुझे कहा है अपने किसी फ्रेंड से मेरा टाका भिड़ा दो। तो टाका भिड़ा दो भाई, खुद ही तो भिड़ सकता है जाकर, उसका टाका लेके आपको क्यों नहीं भिड़ाना है। तो ऐसा आपको अप्रूवल में कोई मिल सकता है प्रपोजल। तो यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों बेशक 5D में कनेक्टेड हो, 3D में दोनों की मेंटेलिटी मैच नहीं करती, क्लैश करती है ना। वो इंसान सिर्फ अपने फायदा का सोचता है। लालची इंसान से आपका पाला पड़ा है जो अपना ही फायदा देखता है, अपने गिरेबान में झांकता रहता है और अपना ही भला सोचता है। आप जाओ भाड़ में।
इस एनर्जी में कल थे, मगर प्यार तो फिर भी था 5D में। 5D में उनका लव आप रिसीव कर रहे थे, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार, उनकी इंटेंस लव आप फील करते होंगे। अब इसी डेक से मैं क्लियर करती हूँ इन 4 कार्डों को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? आपके मस्कुलाइन क्या सोच रहे होते हैं? अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आपको पहले ही पता चल जाता है। इनफैक्ट वो बेड भी किसी से शेयर करते हैं, तब भी आपको पता चल जाता है, मगर वो उस कुत्ते के दुम को पता नहीं चलता है। और या फिर वो पता चलने के बाद भी वो कुत्ते का दुम वैसे ही रहता है, इसलिए कि अगर कुत्ता नहीं बने रहेगा तो चलेगा कैसे जर्नी। यहाँ पे बेड शेयर करने के बाद रातों की नींद उड़ जाती है ना। उसके बाद उनकी सोल उन्हें जीने नहीं देती है पूरी रात, है ना। जितना देर थर्ड पार्टी के साथ रहे, जो भी है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, जितनी देर थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय किया, इसलिए कि जब तक वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं उनकी बत्ती सी देखने लायक होती है, जबड़ा निकल जाता है पूरा, बॉडी बाप रे झूमने लगती है, लड़खड़ाने लगती है, गुलाम की तरह आपको लगेगा ये बुलडॉग है कोई। तो वो बुलडॉग की लाइफ जब खत्म होती है, एंड होती है, तो उनकी सोल उन पर दहाड़ती है पूरी रात। वो इसीलिए जागते हैं, तब वो उनको कुत्ते की नींद सोने नहीं देती। कुत्ते की मौत होती है ना, उनको कुत्ते की नींद सोने नहीं देती है। इसलिए कुत्ते रात को सोते हैं, मगर वो सोने नहीं देती है उनकी सोल, इसलिए कि वो आंखों से देखती है ना अपने ये मस्तियां, मजे। जब मेरा सोल मर्ज हो गया था, मैं अपनी ट्विन की कोई भी पास्ट की बात याद करती थी, इमीडिएटली मेरे ट्विन बोलते थे आई लव यू। यस, उसने ऐसा ही किया था। मैं एक एक चीज रिकॉल करती थी। कभी टेरेस पे गई तो एक इंसिडेंट याद आ गया मुझे, फिर मैंने वो रिकॉल किया, तो उसी टाइम मेरे ट्विन सोल, अभी 707 आया, पास्ट को लेट गो करना है। तो ये मैं रीडिंग के लिए बोल रही हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। तो ये मुझे याद आता था, उसी टाइम मेरी ट्विन सोल मुझे सपोर्ट करती थी, इसलिए कि आपकी ट्विन सोल फर्स्ट डे से ही एक्टिव होती है। वो जो भी कारनामा करते हैं, अपनी बीवी के साथ जो भी गुल खिलाते हैं, आपके अगेंस्ट, सास के साथ, साली के साथ जो भी गुल खिलाते हैं रातों को, तो सब आपकी ट्विन सोल को पता होता है और आपको भी पता होता है, इसलिए कि वो इडियट है, आप इडियट नहीं हो। फर्स्ट डे से ही आपको पता होता है क्या चल रहा है। तो आपको जब पता होता है, जब आप उसे एक एक चीज को रिकॉल करते हो, इसलिए कि इस जर्नी में आपको बहुत बार पास्ट की चीजों को लेट गो करने के लिए आपको याद दिलाया जाता है। तो वो चीजें जब आप रिकॉल करते हो, आपकी ट्विन सोल आपको बिल्कुल जो चीज आप सच बोलते हो, इमीडिएटली हामी भरती है। आई लव यू, तुमने ठीक कहा, ऐसा ही किया था उसने। यहाँ पे देखिए, किसी किसी के आ रहे हैं, किसी किसी के आ रहे हैं। जब आप रेडी नहीं होंगे, उन्हें आप ही के पास, आप ही को चुनना पड़ेगा। वो हैंडीकैप होते हैं इस जर्नी में, मस्कुलाइन हैंडीकैप होते हैं, उनमें कोई पावर ही नहीं होता है। रियलिटी यही है। वो जब थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी वो पावरलेस होते हैं, और जब फेमिनाइन के साथ होते हैं तब भी वो पावरलेस होते हैं। उनमें खुद की कुछ भी एबिलिटी नहीं होती है, चाहे वो जिस भी प्रोफेशन के हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है किसी किसी का 6 घंटे 6 दिन में भी अप्रोच आ सकता है, और किसी किसी का, मैंने बताया ना, 2 एनर्जी आई है, आपसे मूव ऑन करे और थर्ड पार्टी को चुने। और हो सकता है आपके पास कोई उनकी पत्नी का ही फोन आ जाए, या वो किसी नोन से आपको फोन करा के धमकी दे, ऐसा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है मुझे, किसी तीसरे से आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में। अगर आप मिडल में हो जर्नी में, ऐसा मुझे दिख रहा है, तो प्रिपेयर रहिएगा। आपके पास फोन कॉल मैसेज आ सकता है, किसी थर्ड इंसान आपको धमकी देगा, ऐसा दिख रहा है। और वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे और आपसे मूव ऑन कर जाएंगे। ये 2 की एनर्जी आई है कल रात की। कोई समझाने आ सकता है आपको। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी को चुना है। थर्ड पार्टी को चुना है जिस वजह से इंटेंसिटी से कोई है जो आपको
5D में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कमिटमेंट आ सकती है किसी किसी की। ये 7 नंबर हो सकता है 7 डेज या 7 वीक्स के अंदर किसी किसी की कमिटमेंट आ सकती है और कोई कोई आपकी कंप्लेंट कर रहा है, कान भर रहा है किसी के। ठीक है, प्रिपेयर रहिएगा। आपसे लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और खुद बाल बाल बच जाएंगे, भाग जाएंगे मैदान में। वो खुद नहीं होंगे, दूसरों को भेजेंगे आपसे लड़ने के लिए। इसलिए कि फेस टू फेस मास्कुलाइन में लड़ने की हिम्मत नहीं होती है फेमिनाइन से, इसलिए कि वो झूठ की नींव पे खड़े होते हैं और फेमिनाइन जो होती है वो सच बोलती है। उनको फेमिनाइन के सामने झूठ बोलना होता है, इसलिए वो झूठ छुप के कान भरते हैं। सामने आके उनकी हिम्मत नहीं होती। हो सकता है व्हाट्सएप चैटिंग में वो झूठ बोल देंगे, मगर फ्रंट में आकर उनको झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो तैयार रहिएगा, किसी को झूठ का सामना करना पड़ेगा और किसी की विक्ट्री होगी। क्लेम जरूर कीजिएगा इस एनर्जी को 1176 लिखकर, पॉजिटिव एनर्जी को 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। हस्तरेखा ऐसी चीज है जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ बताते हो, तभी आपके समय का पता चलता है कि आप अभी किस स्थान पर हो। हाँ, अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हो, लाचार हो, कुछ भी नहीं है, तब बात दूसरी है। तब अंदाजे से देखा जाता है, तो अंदाजे से अंदाजा ही लगता है ना। जैसे हम किसी का फेस देख के अंदाजा लगाते हैं, ये 40 का होगा, ये 32 का होगा, हमें नहीं पता। और एग्जैक्ट पता हो तो बाप रे कितना अच्छा होता है। तो कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है उसमें, समझना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, वो जानबूझकर भी नहीं देते हैं डेट ऑफ बर्थ। मेरे को उम्र पता चलने से भी कुछ नहीं होगा आपका, मैं कुछ बिगाड़ नहीं लूंगी। आपका उम्र ज्यादा हो कम हो, इससे मुझे क्या मतलब है। एनीवेज, एनर्जी रीडिंग हो चाहे कोई भी रीडिंग हो, एक्यूरेट रीडिंग तभी आती है जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हो। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, है ना। मुझे ध्यान में बहुत कुछ दिखता है। अभी मैं ध्यान में ही बैठी थी, मैंने देखा, मैंने एक बिल्ली को पकड़ने के लिए एक केज खरीदा है। तो मैं सपने में देख रही हूँ वो केज में बंद है, पकड़ लिया है। सुबह ही मेरे पास एक फोन आया, मैंने उठाया नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, वो हमारे नीचे ही जो शॉप है एक बिल्ली बंद है उसमें, है ना। इसे कहते हैं डाउनलोडिंग। फोन बज रहा था, मैंने उठाया नहीं इसलिए कि मैं ध्यान में बैठी थी। फिर मैं उठकर आई, उन्होंने तब तक व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया कि बिल्ली बंद है, और मैं ध्यान में देख ही रही थी। तो ध्यान, हाँ, आप किसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। अरे इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए मैं ध्यान में बैठूंगी कि किसका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है। ये सब काम थोड़ी ना है रीडर का। सब कुछ आप प्रोवाइड करोगे, मेरा काम है रीडिंग देना। अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो इंफॉर्मेशन भी गलत मिलेगी, फिर वो रीडर की गलती नहीं होती है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।